बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल 2021 का आप सबके बीच रिजल्ट आ चुका है सर। और जैसे कि आप सब रिजल्ट देख भी लिए होंगे, लेकिन अब समस्या खड़ा हो गया। अब समस्या इसलिए खड़ा हो गया कि सर अब तो रिजल्ट मैंने देख लिया, और कितने लोग रिजल्ट नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के रिजल्ट देख सकते हैं सर। और सभी कोई रैंक कार्ड डाउनलोड कर लिया। रैंक कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप सबको पता चल गया होगा सर कि मेरा रैंक कितना। और मैं कहता हूं सर, जिनका UR 25 से अगर 30,000 भी अगर आपका रैंक है ना, तो आपको सरकारी कॉलेज मैं दिलाऊंगा सर। कहेगा तू भगवान है रे मास्टर बा। देखो सर, कुछ प्रोसेस होता है। इसके बाद आपको करना क्या है, तो इसके बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करना है सर। ऑनलाइन काउंसलिंग क्या होता है, जिसमें आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना रहता है, कौन सी ब्रांच चाहिए। देखिए, छोटी सी गलतियां के कारण आपको अच्छा रैंक रहते हुए भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। इसका रीजन क्या है सर, आपको ये गलतियां नहीं करनी होगी सर, तभी सरकारी कॉलेज आप पाइएगा। क्योंकि सर आज तक आप सबको पता है सर कि इस बार का क्वेश्चन का लेवल हार्ड था, और जब क्वेश्चन का लेवल हार्ड था तो कटअप जाएगा सर लो। आप सबको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। देखिए, सबसे पहली बात है ना, इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ सर। जब ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ तो सर वो क्या करना होगा, तो उसमें आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना रहता है, ब्रांच को सिलेक्ट करना रहता है सर। अब देखिए, आप तो बोल रहे हैं सर कि 25 से कितना, 25 से 30,000, 25 से 30,000 जिसका भी UR रैंक है, उन सभी को मैं सरकारी कॉलेज दिलवाऊंगा सर। कौन सी कॉलेज, सरकारी कॉलेज। अब सरकारी कॉलेज में कौन सी ब्रांच, तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। कहेगा सर कैसे दिलवाइएगा। देखिए सर, कुछ प्रोसेस होता है, आप सबको पता है ना। जिनका पिछले बार आप सबको पता है सर, पिछले बार मेरे यहां से, अभी तुरंत आपको मैं बता देता हूं सर, आप सबसे पहले थोड़ा सा इधर सुन लीजिएगा। देखिए, जिनका भी अगर कभी कभी क्या होता है ना, कि छोटी सी गलतियां के कारण आपको अच्छा रैंक रहते हुए भी आपको अच्छा ब्रांच नहीं मिल पाता है, प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है ना कि आप सारे गलतियां काउंसलिंग में कर चुके होंगे। 50 रुपया के चक्कर में चला तो 1 साल छोड़ देगा अपना जिंदगी को, है ना। इसलिए सर समय को महत्व देना है, क्योंकि मौका जिंदगी में बार बार नहीं आएगा। और मैं आप सबको बता दूं सर कि जिनका 25 से 30,000 है, और जिनका 20,000 के अंदर रैंक है, जिनका 20,000 के अंदर रैंक है, उनको सिविल जो ब्रांच चाहेगा वो ब्रांच मिलेगा। कहेगा गुरुजी कैसे मिलेगा। देखो सर, ये बात है ना। और 25 से 30,000 वाले को सिविल मिलने का कम चांस है सर, लेकिन उसे भी मिल जाएगा सेकेंड अलॉटमेंट लेटर तक, थर्ड अलॉटमेंट लेटर तक। लेकिन सर इसको तो 100% एकदम गारंटी है सर, 99% एकदम गारंटी कि इसको सिविल ब्रांच मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा सर। अच्छा, समस्या ये है कि सर काउंसलिंग कैसे कराएंगे। देखो, काउंसलिंग आप कहीं भी करवा सकते हो सर, ये जरूरी नहीं है कि काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे थ्रू कराओ। मेरे थ्रू भी काउंसलिंग होता है सर, अन्यथा काउंसलिंग अगर कहीं भी करवाइएगा तो आपको मैं कुछ टेक्निक बता देता हूं, उस टेक्निक को इस्तेमाल कर लीजिएगा, आप कहीं भी करवा सकते हैं। पिछले बार की अगर मैं बात करता हूं 2020 का सर, तो 2020 में सिर्फ पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का जो काउंसलिंग मेरे यहां हुआ था, वो लमसम 2000 से प्लस बच्चे का काउंसलिंग मेरे यहां हुआ था। और पिछले बार जो मेरे यहां का फी था वो 500 रुपया था प्रत्येक बच्चे का। पैसा पहले नहीं लिया जाता, यही तो संदीप कुमार में खासियत है। हाँ, पहले पैसा नहीं, काउंसलिंग के बाद पैसा। अब देखो सर, पिछले बार कितना हुआ था, 2000 बच्चे का। इसमें फिर इस बार अगर मैं चिल्ला करके बोल रहा हूं, गरज करके मैं बोल रहा हूं, शेर की तरह अगर मैं चिल्ला रहा हूं, इसका मतलब सर कि इसमें ताकत था, इसमें एनर्जी था। यानी 2000 बच्चे में ना, हमको लग रहा है ना कि 1800 बच्चे से ज्यादा को कॉलेज मिला है। 1800 बच्चे को तो मैं जानता हूं कि इसको कॉलेज मिला है, 1800 से ज्यादा बच्चे को कॉलेज मिला है सर। बाय चांस 100 बच्चे का कॉलेज नहीं मिल पाया, लेकिन इतना से ज्यादा बच्चे का कॉलेज मिला होगा। जैसे कि आपका भी दोस्त होगा, भाई होगा, तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। तो समस्या यही है सर कि हमें कॉलेज कैसे मिलेगा। अब कहेगा सर इसका टेक्निक क्या काउंसलिंग कराने का। और जो भी बच्चे मेरे यहां अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं सर, तो इस बार अभी 500 रुपया फी नहीं लगेगा। 500 रुपया को गोली मार दो, और मेरा बस एक गो सपना है भाई कि तू सब कॉलेज पहुंच जाओ, किसी कारण तुम सब कॉलेज पहुंच जाओ सर। क्योंकि मैं समझता हूं कि एक स्टूडेंट का लाइफ क्या होता है, 1 साल कैसे दाल भट्ट खा करके बेड पे सो करके पढ़ना पड़ता है सर, वो मैं जानता हूं। इसलिए सर मेरा प्रयास रहता है कि आप सब कॉलेज पहुंच जाए, चाहे मेडिकल का बच्चे हो, चाहे इंजीनियरिंग का बच्चे हो सर। इसलिए सर अब आपको करना क्या है, अब समझ सकते हो कि आप 900 रुपया फॉर्म भर करके आए हैं, एग्जाम देने गए होंगे तो 1000 रुपया सर्वा तो सब खर्चा किया होगा रे, सब खर्चा फोकचा खाया होगा जाकर के। तो आप समझ सकते हो सर, यहाँ पे
500 को काट करके मात्र इस बार 300 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 300 रुपया लगेगा। कहिएगा सर 200 रुपये बड़ी छूट दे दिए, इस बार आप सबके दुआ आशीर्वाद से छूट दे दीजिए, ठीक ना। आइए सर अब देखिए सर यहाँ पे कितना लगेगा? मात्र 300 रुपये लगेगा। 300 रुपये तो सब कहीं फोकचा खा जाता होगा पक्का। एग्जाम सेंटर देने गया होगा सर, तो मानो ना रे कि इस बार मानो ना कि इस बार इस पूरे साल में एगो शर्ट कम खरीदेंगे, एगो जीन्स नहीं खरीदेंगे, लेकिन हम कॉलेज में पढ़ेंगे सर। क्योंकि मैंने कॉलेज में पढ़ने के लिए 1 साल आप सबने मेहनत किया सर, तो उस मेहनत अगर किए हो तो सफलता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। अब देखो सर तकनीक क्या है सर, देखो समस्या ये है ना कि आपको मानिए कि आपका 22,000 रैंक है। कितना है सर? 22,000 आपका रैंक आया है। अब क्या करिएगा आप क्या करिएगा? कहेगा हमरा तो पटने चाहिए। पटना मारवारे भाई तो हो जाए तो घटना। हाँ अब 1 नंबर में काउंसलिंग कराएगा, 1 नंबर में मार देगा पटना सिविल ब्रांच। अब मारेगा पटना में सिविल ब्रांच 22,000 रैंक में, तो थोड़ा घटने ना होगा रे भाई। अब मेरे यहाँ एक बहुत बड़ा विकल्प है सर, मेरे यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा। और जिन किसी को अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं सर। आपको मैं भी अपना मोबाइल नंबर और सारा चीज़ आपको मैं दे देता हूँ सर। अब देखिए समस्या यही है, तो अपना रैंक कार्ड, हाँ अगर कोई काउंसलर से अगर आप काउंसलिंग करवाइएगा ना, जो सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग करता है, वो आपको 300 रुपया से ज़्यादा लेगा, 1,000 रुपया लेगा, कम से कम 1,000 रुपया लेगा आपसे। और मैं मात्र 300 रुपया में सर, और मेरी टीम आपको जिस तरह से पिछले साल भी किया है उस तरह से इस बार भी करेगा सर। और मैं गरज के बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं शेर हूँ और सच्चाई है, क्योंकि मेरा पहचान सिर्फ और सिर्फ मेरा रिजल्ट होता है सर, बच्चे का रिजल्ट होता है। मेरा पहचान मेरा शरीर नहीं है, क्योंकि देख रहा है रे भाई शरीर तो लग रहा है साचा बतासा बन गया है ना। अब देखो सर समस्या यही है सर कि हमें किसी ना किसी कारण से सर आप हमें कॉलेज पहुँचा दीजिए। तो बस आपको कुछ नहीं करना है सर, सिंपल फंडा है। देखो सबसे पहले बात सिंपल फंडा है क्या सर? देखो ये 2 नंबर आपको मैं दे रहा हूं सर, और आपको मैं बता देता हूं सर कि जो लोग हमसे काउंसलिंग नहीं कराएगा उसको भी मैं आपको बता देता हूं कि आप भी यही काम करिएगा, देखिए आपको कॉलेज मिलेगा सर। पहले सुन लो, मेरे से अगर काउंसलिंग करवाना है जिन किसी को, तो मेरे पास 2 नंबर है सर। एक नंबर है आपको मैं बता देता हूं, यह है आपका 7295047337। अब देखिए यानी 7295047337, यानी कितना है 33,7। आप देखिए ये नंबर पे मेरा व्हाट्सअप चलता है सर। काउंसलिंग कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिट कार्ड भेजना होगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे आपको एडमिट कार्ड भेजना होगा। इसी नंबर पे पे फोन, गूगल पे, पेटीएम यानी पैसा इसी पे आप ट्रांसफर करिएगा, ठीक ना। इसी पे सारा चीज चलता है सर। अब बात है सर कि इस पर आप लोग कॉल थोड़ी सी कम करिएगा, क्योंकि सर कॉल ज्यादा करिएगा इस पे नहीं सर। अगर इस पे कॉल करिएगा तो मेरी टीम उठाएगी आपका कॉल। अब अगर हमसे बात करना है सर तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा 9060944103। कॉल करने का टाइम है, उसी टाइम पे कॉल करिएगा। फालतू टाइम में कॉल करिएगा, कॉल रिसीव नहीं करेंगे सर। अगर 1000 बार भी कॉल करिएगा तो कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा, है ना सर। टाइमिंग क्या है कॉल करने का? तो सुबह किसमें? सुबह 9 बजे से कितना बजे तक? सुबह 9 बजे से आप कर सकते हैं सर। 12 नहीं, आप 2 नहीं, आप कर सकते हैं 11 बजे रात तक। लो उठाएंगे और क्या, 11 बजे रात तक आप कर सकते हैं सर। सुबह 9 बजे के बाद 11 बजे रात तक आप कर सकते हैं कॉल सर। हो सकता है बीच में 2 से 3 हमारा क्लास रहता है, क्लास लेना रहता है सर ऑफलाइन। और आप सब समझ सकते हैं सर कि किसी कारण दिक्कत तो होगा नहीं सर, क्योंकि हम लोग पटना में मेरे क्लासेस चलता है और हमको तो बच्चे लोग जान ही रहे होंगे, हमें पहचान देने की जरूरत नहीं है सर। अब देखिए समस्या यही है सर कि काउंसलिंग जिनको करवाना होगा मात्र 300 रुपये लगेगा। पहले पैसा नहीं देना, काउंसलिंग के बाद ही पैसा देना है, ठीक ना। जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा, आपके पास पीडीएफ मेरा टीम ट्रांसफर कर देगी, तब आप काउंसलिंग कराइएगा, तब पैसा दीजिएगा, पहले पैसा नहीं देना। और जो लोग हमारे से नहीं दूसरे से भी अगर काउंसलिंग करवाइएगा तो भाई लोग आप लोग एक बात को ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखिएगा? कि जहां भी काउंसलिंग कराइएगा सर तो अपना रैंक कार्ड के अनुसार कॉलेज को सिलेक्ट करिएगा। आपका जिस अनुसार से रैंक कार्ड है, सबसे पहले कॉलेज को हिस्ट्री देख लीजिएगा कि जो कॉलेज को आप सिलेक्ट कर रहे हैं क्या वो कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ऐसा नहीं कि 22,000 रैंक है मार देना पटना मुजफ्फरपुर मिलेगा, है नहीं सर, समस्या बन जाएगी, है ना। इसलिए सर आपको सारा चीज़ देख करके आपको कॉलेज को चॉइस करना होगा सर, ताकि आपको कॉलेज पहुंचना है। अगर किसी प्रकार के अगर मेरे से कराएगा काउंसलिंग तो भी, अगर नहीं भी करवाएगा तो भी इस नंबर पर कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं सर।
हमारी टीम आपको पूरी की पूरी सपोर्ट करेगी सर, ताकि आप कॉलेज पहुंच जाए। तो थैंक यू भाई, लव यू। फिर आप सबसे मुलाकातें करते रहेंगे सर, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए इसकी साइंस क्लासेस। थैंक यू।